हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। ब्लाउज की चेस्ट है 36 इंच, इसकी लेंथ 15 इंच है और इसकी कमर 32 इंच है और आर्म होल 15 इंच है। मेन फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज की आई हुक हम फ्रंट में ही रखेंगे, बैक में नहीं रखेंगे। आप अगर बैक में रखना चाहते हैं तो बैक में रखिए। तो सबसे पहले हम बैक भाग ही कट करेंगे। तो मैंने आपको 15 इंच इसकी लंबाई बताई थी, मैं इसकी 1 इंच बढ़ा के 16 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। मैंने 1 इंच ही बढ़ा के लिया है क्योंकि हमें तुरपाई पट्टी नीचे की साइड अटैच करनी है, इसके लिए। अगर आपको तुरपाई पट्टी नहीं लगानी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम चेस्ट का 4th भाग लेंगे। तो चेस्ट का 4th भाग हमारा है 9 इंच और 2 इंच हम मार्जिन के लिए बढ़ा लेंगे। टोटल हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच पर मार्क किया है। आपको अगर डीप गला पहनना है तो आप 5.5 ले लीजिएगा। गले की वर्थ 2 इंच ली है। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो रेडी आर्म होल है हमारा 15 इंच, हाफ में मुझे 7.5 इंच चाहिए, उसके लिए मैंने 6 इंच पर निशान लगाया। अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब कॉर्नर से हम 1.5 इंच ऊपर लेंगे और इधर से सेंटर से लेंगे और हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो तैयार आर्म होल है हमारा 15 इंच। तो एक तरफ से हमारा 7.5 इंच आना चाहिए। तो हम एक बार नाप के देखते हैं। देखिए, आधा इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए ऊपर सिलाई के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट है। अब अगर हमें छोटा आर्म होल चाहिए होगा किसी साइज में तो हम ऊपर इसे लाइन करेंगे, इस तरह से गोलाई देंगे तो हमारा छोटा आर्म होल हो जाएगा। अगर आपका साइज बड़ा है, आपको बड़ा आर्म होल लेना है तो नीचे से इस तरह बढ़ा लेंगे। अब जो हमने बाद में आर्म होल किया है, देखो नाप के देखेंगे 7 इंच आएगा, देख लीजिए। इस तरह से हम छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं किसी भी साइज में, लेकिन हमें नीचे वाला ही चाहिए जो हमने पहले किया था, वही हमारा परफेक्ट है। ठीक है। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर का 4th भाग लेंगे 8 इंच, 1 इंच हम प्लेट के लिए लेंगे और हमें 2 इंच मार्जिन चाहिए, उसके लिए हम निशान लगा लेंगे। अब हम दोनों तरफ की लाइन को सीधा कर लेंगे। बैक में जो हम प्लेट डालते हैं वो हम 5 इंच की रख सकते हैं और इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच पर ली है। अब हम गला देख लेते हैं। गला आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9.5 इंच। नीचे से भी मैंने 2.5 इंच पर लिया है। आपको दिखाने के लिए मैंने गले की डिजाइन तैयार की है, नहीं तो मैं इसको पेपर पेस्टिंग पे ही डायरेक्ट तैयार कर लेती। मैं इसको कट नहीं करूंगी, मैंने आपको दिखाने की वजह से इसको ड्रा किया है। बैक पार्ट की कटिंग करने से पहले एक बार हम आर्म होल को दोबारा मेजर कर लेंगे ताकि हमारा छोटा बड़ा ना हो। पहले वाले लाइन से ही हम मिलाकर रखेंगे और चेक कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह बैक भाग की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम बैक भाग को उठाएंगे और जो हमारा अस्तर साइड में बचा हुआ है हम उसके ऊपर बैक भाग को रखेंगे और पहले मार्किंग कर लेंगे। बैक भाग को रखते समय हम ध्यान रखेंगे कि अगर आपको फ्रंट में बंद बनाना है तो आप बंद साइड रखें। मुझे ओपन बनाना है, मुझे आई हुक करना है फ्रंट में, इसके लिए मैंने खुली साइड रखा है और किनारे को छोड़ के रखा है, आई हुक का मार्जिन लेके रखा है।
आप भी सेम इसी तरह रखिए। अब हम इसकी चारों तरफ से मार्किंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से लगभग 1.5 या 2 इंच बढ़ाकर लेना होता है, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में प्लेट बनानी रहती है। तो इसके लिए हम 2 इंच बढ़ा लेंगे। अगर आप 1.5 इंच बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 2-2 इंच बढ़ा लिया है नीचे से। बची हुई साइड से भी मार्किंग कर लेंगे। अब हम बैक भाग को हटा देंगे, फिर हम प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल को सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमें 1/2 इंच आर्म होल फ्रंट में डाउन करना होता है। इसलिए पहले हम लाइन को सीधा कर लेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आर्म होल डाउन करने के लिए हमें गले की तरफ 1/2 इंच लाइन को बढ़ा लेना है और इसे सीधा करेंगे। अब जो हमने अंदर की तरफ लाइन बनाई है, हम उस लाइन पे इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच लेंगे। पहले हम सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरह से, और आधा इंच जितना हम डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद अब हम मेजर करके देखेंगे, हमारा बैक में जितना था उतना ही फ्रंट में आना चाहिए, इस तरह से। अब हम चेस्ट की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। आधा इंच हमें इधर ज़्यादा लेना है आई हुक के लिए, तो हम लगभग 9.5 पे इधर निशान लगाएंगे। अब ऊपर साइड की तरफ हमें लगभग 1/4 इंच जितना बढ़ा कर लेना है, क्योंकि हमें बीच में प्रिंसेस कट की सिलाई लगानी है। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर सिलने के बाद फ्रंट भाग हमारा छोटा हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम इसको अपनी तरफ घुमा कर रख लेते हैं, आगे की मार्किंग फिर बताते हैं। पहले हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है, सेम बैक भाग जितनी, और इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। एक सीधी लाइन बना लूँगी। गले की डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से बना रही हूँ, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम आई हुक के लिए जो हमें छोड़ना है, उसके लिए हम मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद हम गले की डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। और जो साइड वाली लाइन है वो हम कट करके निकाल देंगे, वो किनारी है इसके लिए। देखिए, मैं कुछ इस तरह से गले की डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आपको इस तरह की डिज़ाइन पसंद है तो आप भी इस तरह की डिज़ाइन बना लीजिएगा। गले की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बस्ट पॉइंट के लिए 10.5 इंच लिया है। आप अपने
नाप के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इस लाइन को हम नीचे तक सीधा कर देंगे। साइड से आई हुक की तरफ से इसकी चौड़ाई 4 इंच है। अब प्लेट की चौड़ाई हमें 1.5 इंच जितनी रखनी है, तो हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर किया करें। आर्म होल की तरफ से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। आर्म होल का हमें सेंटर निकालना है और सेंटर से ही हम कटिंग करेंगे। तो हमें सेंटर पे मार्किंग करके बस्ट पॉइंट तक इसको मिला देना है इस तरह से। और इस लाइन को सीधा कर देना है नीचे तक, फ्रेंचिस कट की शेप देते हुए। थोड़ा ऊपर से तिरछा करना है और नीचे सेम रखना है। आर्म होल की तरफ भी हम लगभग आधा इंच जितना गैप देंगे, जितना हमने इधर मार्जिन बढ़ाया था उतना, क्योंकि ये तो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब कोना ना निकले हमारा सिलाई करने के बाद, इसके लिए सबसे पहले हम इसको नापेंगे बस्ट पॉइंट से नीचे तक, और साइड से भी हम उतनी ही मार्किंग करेंगे जितना हमारी उधर है। ऊपर की साइड भी हम आर्म होल की तरफ नाप लेंगे। ऊपर की साइड भी हम आर्म होल की तरफ इसको नाप लेंगे बस्ट पॉइंट तक, उतनी ही हमें दूसरी भी लेना है, तो लगभग सेम ही है। इस तरह से जब हम सिलाई करेंगे तो आर्म होल हमारा टेढ़ा नहीं होगा, इस वजह से हमने मेजर कर लिया। अब 1/2 इंच हमारा इधर छूट जाएगा, क्योंकि हमें सिलाई में भी तो लेना है कटिंग के बाद। नीचे हमें कमर के लिए तैयार 8 इंच लेना है, उसी हिसाब से हम इसको इस तरह मेजर कर लेंगे। 2 इंच का हमारा मार्जिन है, हम साइड से उसे भी बढ़ा लेंगे। लाइन को सीधा कर देंगे। फिटिंग वाली लाइन को भी सीधा कर देंगे। जितनी हमें प्लेट डालनी है उतना हमने बढ़ाकर इधर ले लिया है। फिटिंग करने के बाद ये हमारा कम नहीं पड़ेगा, मार्जिन हमारा पूरा रहेगा, इसीलिए हमने ये साइड से बढ़ा कर लिया है। अब हमें इधर से तिरछी लाइन कर लेनी है। आई हुक की तरफ भी हल्का सा तिरछा करेंगे, और साइड से भी जो हमने मार्किंग करी थी वो भी हम तिरछी कर लेंगे, ताकि सिलाई करने के बाद कोना बाहर ना आए, इसके लिए। इसीलिए हमने आगे का पार्ट बढ़ाकर रखा था। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
देखिए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हुई। इस तरह से जब हम प्लेट डालेंगे तब हमारा पफ बन के रेडी हो जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग हम बाद में करेंगे, वो हम कपड़े के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमारा कपड़ा ज़्यादा बच जाएगा मेन फैब्रिक वाला तो हम स्लीव्स लंबी रखेंगे, नहीं तो हम शॉर्ट में बना लेंगे। इसकी वजह से सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है, आपको भी इसी तरह से रखना है। देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें 4 फोल्ड में कपड़ा लेना है। मेरा कपड़ा कम है, मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे 4 फोल्ड में, और जिधर कपड़ा कम है वो हम सिलाई करते समय जॉइंट लगा देंगे। सबसे पहले हम किनारे से इसको सीधा कर लेंगे। कपड़े की लंबाई है 8.5 इंच। आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा और आधा इंच स्लीव्स की गोलाई में। इसे हमने 3 इंच पर डाउन किया है। 3 इंच से ज़्यादा मत कीजिएगा। आर्म होल के लिए हमने 7.5 इंच पर मार्किंग की और 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ दिया। नीचे गोलाई हमारी है रेडी में 12 इंच, तो हमने हाफ में 6 इंच ली है और 2 इंच मार्जिन लिया है। लाइन को सीधा कर देंगे। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। सबसे पहले हम सीधी लाइन कर लेंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए हम इसको गोलाई देंगे। ऊपर से हमने 1.5 इंच लिया हुआ है। कोने से ही आपको गोलाई नहीं देनी है, नीचे की साइड आपको 2 इंच पर निशान लगा लेना है। फ्रंट आर्म होल को हम गहराई नहीं देंगे, वो हम जॉइंट लगाने के बाद गहराई देंगे। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे भी कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जॉइंट लगाना है। जब हम जॉइंट लगाएंगे तब हम सिलाई करते समय ही इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।